वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपको पता है नए साल की आमद है, तो हम चाह रहे हैं कि अपने नाज़रीन को हम तोहफे के तौर पे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें उनकी सेहत के मुतालिक, उनके फील, उनके काम, उनकी लाइफ के मुतालिक ऐसे टिप्स दें ताकि 2024 उनका अच्छा गुजरे। तो यहीं पे आती है हमारी सेहत की बात। आपने सारे काम कर लिए, आप बड़ा एक्टिव रहते हैं, आपको काम का बड़ा पैशन है, आप बड़ी लगन के साथ तमाम तर काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन आप अपने आप को मी टाइम, ख़ुद को वक्त देना भूल जाते हैं। अपने यानी कि नाश्ता करना, लंच करना, डिनर करना और हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट जब हम फोकस नहीं करते, कहते ना जाएं तो जहाँ है, जब आप मी टाइम खुद पे फोकस नहीं करेंगे, अपने आप पे तवज्जो नहीं देंगे, अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे, प्रॉपर रेस्ट जो आपकी बॉडी को इंसानी जो जिस्म की एक ज़रूरत है, आप जब उसको पूरा नहीं करेंगे तो यकीनन ना आप ज़हनी तौर पे आप सेहतमंद होंगे, ना जिस्मानी लिहाज से आप तंदुरुस्त होंगे। तो इन चीज़ों पे फोकस करने की हमें ज़रूरत है और इसीलिए हमने ये आज का टॉपिक रखा कि हम जान सकें कि मतवाज़न और गैर मतवाज़न ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, कौन सी ग़िज़ा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। विंटर है तो इसमें किन ग़िज़ाओं से इज्तनाब जो है वो ज़रूरी है और किस खुराक को हमें अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चों से लेके बूढ़ों तक उनकी सेहत जो है वो मुतासिर ना हो। तो जनाब इसी पे बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं जिनसे हम आज टिप्स लेंगे कुछ डाइट के हवाले से भी, और एक और चीज़ हम जानेंगे जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं, ये जो डाइटिंग पे आ जाते हैं, मुझे मेरा वेट कम करना है, वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, तो वही सेल्फ़ डाइटिंग की अपनी एक रूटीन बना लेते हैं। तो क्या ये डाइटिंग हमारी सेहत के लिए मुफीद है या इसके कुछ ख़तरात सामने आ सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। मरियम रज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक है। पहले तो मरियम आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। बताइएगा कि मतवाज़न और गैर मतवाज़न ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, नाज़रीन को क्लियर हो जाए ताकि उसके बाद फिर हम मज़ीद इस पर डिस्कशन कर सकें कि फ़ायदा और नुकसान क्या है। पहले तो ये मतवाज़न और गैर मतवाज़न ग़िज़ाएँ कौन सी, ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हम फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, फ्राइड आइटम्स। हमारे यहाँ हर खाने में ऑयल बहुत होता है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा ऐड है, लाइफस्टाइल जंक फूड में चिप्स, बिस्किट, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारी डाइट में दूध कहीं पीछे रह गया है, दही पीछे, कहीं योगर्ट पीछे रह गई है, घर की रोटी और राइस बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, क्योंकि हमने अच्छा यानी कि बाहर का खाना खाना या ये ऑयली स्पाइसी जंक फूड का खाना, क्या ये हमें मॉडर्न तस्वर करता है? बिल्कुल, सेहत से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। बिल्कुल, हमारे यहाँ की ख़वातीन यही सोचती हैं कि अगर हमने ये दिखाना है कि हम ऐसे मॉडर्नाइज हैं तो हमने फिर ये खाना है, और सोशल मीडिया, दही का, दालों का, सब्जियों का या आटे चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब हम मॉडर्न नहीं है। वो देसी माएँ, देसी दादियाँ याद आ जाती है ना कि पुराने ज़माने में सारे काम हुआ करते थे। अब आप देखें कि हमारे ख़वातीन को जो 30 अबव हो जाती हैं उनको कितने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि कैल्शियम की, वो जो हमारे यहाँ घुटनों की, नीज़ की साउंड्स हो रही होती हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब तो मर्द हजरात में भी इश्यूज़ आ रहे हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, अगर आप देखा। बिल्कुल, तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है कि जंक फूड जो है वो लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। अब तो बच्चे भी इस ट्रेंड को लेके फॉलो कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। बच्चों को किसने लगाया इस तरफ? पेरेंट्स ने। बिल्कुल पेरेंट्स ने। अब तो बच्चे स्कूल में भी जब जा रहे होते हैं तो वो बर्गर के बगैर नहीं जाना, पिज्ज़ा के बगैर नहीं जाना, या नूडल्स डेवलप कर दिया ना हमने, उन्हें दूध दही की तरफ, सब्जियों की तरफ नहीं लगाया हमने, उनका जो टेस्ट डेवलप किया वो किस तरफ कर दिया? जंक फूड, फास्ट फूड। जंक फूड अब ऐसी लाइफ हो गई है कि अगर आप वो ना लें तो मतलब वंस इन अ वीक चलता है, मतलब आपका एक चीट डे होता है, आप उस दिन वो यूज कर सकते हैं उस चीट डे को कि अगर आपने जंक फूड लेना है। बट अगर आपने डेली बेसिस पे चीट डे अगर बिल्कुल देखिए लाइफ में हर जगह चीट है, ऐसा नहीं है कि चीट नहीं है। तो फिर ये चीट डे भी चलता है। आपने देखना है कि आप कहीं घाटे का सौदा ना कर लें, नुकसान ना आपको हो जाए, इस चीज बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आप डाइट को बैलेंस लेके चलें, वही हमेशा की तरह के पोषण कंट्रोल होना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए आपका। तो मैं समझती हूँ कि अगर एक दिन भी आप पूरे दिन चीट डे करते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक, यानी सुबह आपने हलवा पूरी खाई है, दिन में निहारी खाई है, रात में बिरयानी खाई है या पिज्जा बर्गर लिया,
तो वो आपको बैलेंस रखेगा, क्योंकि आपने पूरे 7 डेज में से 6 डेज आपने अपने आप को बैलेंस लेके चला है, डाइट को आपने हेल्दी रखा है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ऐड किया है। हमारे यहाँ बच्चे जो है वो रॉ वेजिटेबल्स लेना पसंद नहीं करते। अब बच्चे क्या, जो खवातीन हैं या मर्द हज़रात हैं वो भी अवॉइड करते हैं। मुझे तो अक्सर इस बात पे डांट पड़ती है। अच्छा, आप भी अब बच्चों की बात करें, हम बड़े भी, मैंने कहा ना हमें नहीं पसंद, मैं उनमें शामिल नहीं होती। हाँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं शामिल है। देखिए हमारे यहाँ वही खवातीन का एक होता है कि एक इशू होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे अपने लिए टाइम निकालें। अच्छा, अगर खवातीन ये बात करती है हमारे पास टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। बिल्कुल, अगर खवातीन के पास अगर टाइम नहीं है, चलते फिरते किचन में खड़े होते हुए काम करते हैं, वो गाजर और खीरा, क्यूकम्बर और कैरेट, मैं कहती हूँ डाइट में ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब चलते फिरते, और देखिए वो स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो भी करता है। हमारी स्किन के लिए लेडीज जो है वो जा रही होती है कि हमें ग्लो आना चाहिए, हमें व्हाइटनिंग फेशियल होना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ ग्लो लेना है, व्हाई नॉट हेल्दी डाइट से वो कुदरती हुस्न जो है उसमें निखार पैदा हो जाएगा, तो क्यों ना इस तरफ आया जाए। बिल्कुल, और देखिए हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल का इशू है, अब आपको बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, मतलब इतने ज्यादा इश्यूज हैं, हार्ट डिजीजेस बहुत कॉमन हो गए हैं, ये सारे डिजीज, वेट का ये बहुत ज्यादा। और देखिए आपको बताऊं, मैं आजकल हमारे यहाँ जो वेट गेन हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हम एक्स्ट्रा वेट गेन कर लेते हैं सिर्फ वो क्योंकि जंक फूड खा के। क्योंकि अब आपने न्यू ईयर मनाया है, सेलिब्रेट किया, तो उसमें भी आपने सिर्फ जंक फूड ऐड किया होगा। आपने कहा कि नया साल मुबारक हो, तो नए साल में अब हम दालें खा के सब्जियां खा के तो सेलिब्रेशन करने वाले नहीं। क्या सेलिब्रेशन की होगी, हमने आपने जंक फूड लेके सेलिब्रेशन बुफे सिस्टम हमने जाना है और ये तो एंजॉय करने का, वो तो मस्ट है ना, मतलब कुछ और होना हो वो मस्ट है। तो अब आपने नया साल शुरू किया है, तो मैं समझती हूँ कि जो आपने एक हेल्दी टिप्स होने चाहिए, वो चीटिंग डे गुजर गया, वो न्यू ईयर हमारा चीटिंग डे। हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टार्ट करना है, जिसमें आपने फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड करने हैं, और घर के देसी खाने, जो देसियों को माना जाता है ना, अल्लाह पुराने जमाने की अम्माएं जाग गई हैं, तो वो और प्लीज लेस ऑयल के साथ। हमारे यहाँ खानों में कढ़ाई में, निहारी में, पाए में तक ऊपर ऑयल नजर नहीं आएगा, मतलब वो सालन है, और सालन की जो ग्रेवी है वो नीचे कहीं छुपी भी होती है, तो वो चीज कम कर दें। अगर आपने कुछ पुराने जमाने का कम करना है तो वो ऑयल को कम करें। तो आपके जो हार्ट डिजीजेस इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं, हार्ट बर्निंग इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। मगर देखिए अगर हम एक्सरसाइज को भी हम लेके चलें साथ, तो वो भी एक चीज़ है ज़रूरी। अच्छा, इस पे भी हम साथ साथ बात करेंगे। हाँ, ये मरियम जो है फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह से, मल्टीपल चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखती हैं। मुझे ये पता है, हम ना अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं, बात कर लेते हैं अपने दिन के आगाज़ की रूटीन जो है हमारी, जो कि कहते हैं नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुबह ऑफिस जाते हुए नाश्ता नहीं करते होंगे, या यही एक्सक्यूजेज उनके सुनने में मिलते हैं। सुबह बहुत अर्ली होता है, दिल नहीं कर रहा होता, ये इतनी जल्दी बनाया नहीं जाता नाश्ता, या बहुत देर हो गई ऑफिस जल्दी पहुंचना है। हाँ, तो सुबह का नाश्ता स्किप करना, इसके नुकसानात बताएं। और देखिए इसके सबसे बेसिक नुकसान तो ये है कि जब आप जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपको चक्कर आते हैं या कुछ होता है, बीपी लो, सबसे पहला इशू आप घर से निकले और अगर बीपी लो हो जाए तो सबसे बड़ा, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो वो इंसिडेंट हो सकता है। सिर्फ आपके लिए खतरनाक नहीं, सामने वाले के लिए भी खतरनाक है, ठीक है ना। और वो हमारे यहाँ दीन में भी कहा गया है कि नाश्ता जो है ना वो रच के करो, रात के खाने को, हाँ बिल्कुल। तो वो अगर हम इस चीज को फॉलो कर लें तो मैं समझती हूँ कि हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हम जो कि इस चीज को फॉलो, हमने बच्चों को भी इस ट्रेंड पे चला दिया है कि ब्रेकफास्ट मिस कर सकते हैं, नाश्ता मिस कर सकते हैं, लेकिन हम बाकी चीजें मिस नहीं कर सकते। हाँ। आप ये जंक फूड स्कूल ले जाएं, वहाँ लंच के तौर पे कर लीजिएगा, लेकिन ब्रेकफास्ट मिस कर दें, तो वो काफी सारे बच्चों की ऐसी भी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं कि जी वो नाश्ता नहीं करते। लेकिन नाश्ते के कितने ज्यादा नुकसान आते हैं, हम ये नहीं सोचते। अब बच्चों की, हम कहते हैं बच्चे वेट गेन नहीं कर रहे, बच्चों के जो वर्किंग पावर्स हैं या जो एक्टिव हैं वो नहीं है बिल्कुल, या हाइट रुक गई है, या खवातीन जो है वो सुबह काम पे जा रही हैं लेजी हो रही हैं, या घर के काम कर रही हैं उसमें भी लेजी हो रही हैं। नहीं, नाश्ता अगर आप कर लें तो मैं समझती हूँ कि इस सारे प्रॉब्लम जो है ना वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन हमें फिर भी, हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि नाश्ता स्किप करना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद एक सुस्ती
जो हम पे तारी है, ना अपना ख्याल रखना है, ना बच्चों का। नाश्ता भी हेल्दी करना चाहिए। अच्छा, नाश्ते में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप बॉयल एग ले बहुत ज़्यादा आपको नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लेजी हैं कि आप अपने लिए नाश्ता सुबह प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप रात में बॉयल एग करके रख लें और उसको गर्म करके खा सकते। अच्छा, मतलब वो आपका ये रात में आप कोई प्रॉपर एग सैंडविच, देखिए शामी कबाब और इस तरह की चीज़ें घर में बनी होती हैं, उसको फ्राई करके लेस ऑयल में। अब यही वाली बात है कि देखिए फ्राइड आइटम्स आप खुद ऑफर करते हैं, लेकिन आप लेस ऑयल के साथ, यानी मतलब सिर्फ आपने उसको फ्राई करने के लिए इतना कि वो फ्राई हो जाए, ठीक है। आप उसको सैंडविच बना लें। हाँ, तो ऑयल में नहलाना नहीं है उसको। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इस तरह के सैंडविचेस बहुत हेल्दी हैं। आप अच्छा, हाँ, सैंडविचेस बिल्कुल, पीनट बटर है और ये बटर है, इस तरह की चीजें हम वो पराठे बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग देसी नाश्ता पसंद करते हैं, तो क्या वो सेहत के लिए अच्छा है? बिल्कुल, आप पराठे के साथ, लेकिन आप कुछ देसी प्रॉपर लें। अब वो खवातीन जो है ना, वो अचार के साथ खा रही हैं और इस तरह की चीजें, वो थोड़ा सा सुबह दो चीजें ऑयली और वो गले को भी खराब करने वाली बात है। अगर आप एग के साथ ले लें या इस तरह की चीजों के साथ लें, तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए अनहेल्दी ये नहीं है फूड। बच्चों के लिए कौन सा नाश्ते में क्या चीज ज्यादा अच्छी? देखिए, बॉइल्ड एग और मिल्क जरूर ऐड होना चाहिए मॉर्निंग। ठीक है। अगर आप मिल्क नहीं दे रही हैं तो वो आप दही दे सकती हैं, योगर्ट। अच्छा, बिल्कुल, ये जरूरी है सुबह, क्योंकि बच्चे जो है ना वो लेजी होते हैं, पूरा दिन उन्होंने स्कूल में स्पेंड करना होता है टाइम, तो वो वैसे ही लेजी फील कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए, मैं अपने लिहाज से या अगर फिटनेस एक्सपर्ट के हवाले से देखूं, तो आपको बॉइल्ड एग डेली बेसिस पे देना जरूरी है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 बॉइल्ड एग्स जो है वो इन अ वीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ डॉक्टर रोज भी एक खा सकते हैं। रोज एक एग खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं। नहीं, अब बच्चों के लिए तो 2-3 बच्चों के लिए, एग्जैक्टली, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 2-3 नहीं हो बड़ों सकते। की बात कर रही हूं। बिल्कुल, बड़ों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। लेकिन आप देखिए, अब कुछ बच्चे ये शिकायत करते हैं कि हमें योक पसंद नहीं है, हमें वाइट वाला पार्ट पसंद नहीं है, तो हम उनको टेस्ट डेवलप करें, उनको डिफरेंट तरीके से आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं आप मेयोनीज के साथ सैंडविच बना सकते हैं। कुछ माओ की बड़ी शिकायत होती है कि उनका बच्चा एग नहीं खा रहा। देखिए, एग को यूज करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से रेसिपीज में ऐड करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन देना जरूरी है, जरूरी है। ये प्रोटीन का भी हिस्सा है। अगर हम ये स्किप कर देते हैं तो सोचें हम बच्चे के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये माएँ नहीं सोचती हैं, ये अपने लिए नहीं सोचती माएँ, तो बच्चों के लिए क्या सोचेंगी। सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली नाश्ते की। अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो किन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं लंच पे। लंच में भी बहुत कम ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग हेल्दी लंच करते हों। तो अगर हम प्रॉपर लंच नहीं करेंगे तो इसका हमारी सेहत पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, वही सारे यही बात है कि अगर आप नहीं करते, कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल है। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कोई ऐसी बीमारी पैदा कर रहे होते हैं जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आपको नजर आती है। ठीक है ना। और लंच में अगर समझूं कि अगर आपने एक रोटी या चावल की प्लेट खा ली तो वो इनफ है नहीं। मैं समझती हूँ कि आपकी जो लंच का मील है वो सिर्फ उससे कंप्लीट नहीं होता, रोटी या राइस से या बर्गर या पिज्जा से। आपका एक स्मॉल बाउल जो बच्चों के लिए एटलीस्ट रॉ वेजिटेबल सैलेड होना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल सैलेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो हम खवातीन ने या हम घरों में ख़त्म हो गया है, हमें ये इसको ऐड करना चाहिए। हम अपनी डाइट में अगर देखें, हम खवातीन रो रही होती हैं या बोल रही होती हैं कि हमें इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं बैक एंड पे, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। बिल्कुल ऐसे। अब जंक फूड्स हम डेली बेसिस पे, अगर चिकन देखें, चिकन आपको प्योर नहीं मिल रही, किसी ज़माने में प्योर होती थी। अच्छा, यहाँ खवातीन की बात की तो ये जो बच्चियों में, ये खवातीन में हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल वजह भी डाइट। बिल्कुल डाइट है। देखिए, एक तो हमारे यहाँ एक्सरसाइज खवातीन ने ख़त्म कर दी है। दूसरा डाइट में जो हम डेली बेसिस पे जंक फूड ले रहे हैं या ड्रिंक्स हैं, जो हम ड्रिंक्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप जो वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, मिल्क नहीं ले रहे, चिकन को डेली बेसिस पे ऐड कर लेना। मुझे बताएं, चिकन कितनी जो हमारे यहाँ है वो प्योर है? आजकल चिकन तो बिल्कुल प्योर नहीं है ना। आप डेली बेसिस पे चिकन, उसमें कितनी ऐसी चीज़ें मिलावट है चिकन में जो हमारे अंदर जा रही है और हमारे अंदर जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हमारे खवातीन के जो मसले आ रहे हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस होना, वेट गेन होना, PCOS का इशू, कितने ज़्यादा सिस्ट के इशूज़ आ रहे हैं, ये सारे इसी वजह से इशूज़ आ रहे हैं क्योंकि हम अपने चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हर जगह। अगर हम अपनी डाइट को, वही बात है आपकी, जैसे आपने शुरू में कहा कि मीट ले लें, इस तरह की चीज़ें ले लें, और मी टाइम जो होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। मी टाइम में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम डाइट भी देखें तो हमारा ये होता है कि घर में जो पका है हम वो खा लेंगे खवातीन का।
लेकिन उसमें आपका मी टाइम नहीं आया। अगर आप अपने लिए सेपरेट कुछ बनाते हैं वो आपका मी टाइम बस अपना पेट भर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसा जो ही है। आपकी बॉडी की नीड है, जो जरूरत है, वो पूरी नहीं करे, वो पूरी करनी चाहिए। एक्सरसाइज के साथ आपका मी टाइम में लंच भी आ जाता है, आपका डिनर। वो जरूरी नहीं कि मी टाइम में आपका कोई फन टाइम हो या मीटअप टाइम हो या हल्ला गुल्ला टाइम हो। मी टाइम में आप ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आपको फिट रख सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, बिल्कुल, जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखती हो, ये भी आपकी मी टाइम में काउंट होता है। हम लेट नाइट जो डिनर करते हैं या पेट भर खाना खा लेते हैं, फिर कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? आपका सबसे पहला वेट गेन, फैट्स डेवलप हो रहे हैं आपके आपका जो एक सपना है, ख्वाब है स्लिम फिट रहने का, वो सपना ही रहेगा। और वो फला वाला ड्रेस पहनने का, वो जो बड़ी स्लिम सी खूबसूरत वो स्लिम से, वो फिर सपना ही रहेगा। वो सपना ही रहेगा, फिर पूरा नहीं हो सकता। देखिए हम खा ली, अच्छा हमने थोड़ा सा ही तो खाया था, अच्छा हमने कुछ जंक फूड तो नहीं लिया था, प्रॉपर डाइट ली थी, उसके बाद भी हम मोटे ही क्यों हो रहे हैं? अच्छा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप ये देखें कि आप इतनी रात में जो खा रहे हैं वो इतनी बड़ी गड़बड़ है कि आप चाहे वो रोटी लें, राइस लें या प्रॉपर हेल्दी, इवन दो कि आप वेजिटेबल्स लें, वो भी आपके लिए नुकसान दे। और उसके बाद क्योंकि देखिए आपने खाया, आप बैठ गए, उसके थोड़ी देर बाद आप सो गए, आपने ना वॉक की ना एक्सरसाइज की ना, मतलब कंज्यूम वो कहीं भी खाया और सो गए, डेफिनेटली ऐसा ही है। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो खवातीन को मैं यही डरा दूंगी कि वो फैट गेन्स करता है, बिल्कुल मोटी हो जाएंगी। और फिर सोचिए आप अपने आप को कंपैरिजन करेंगे दूसरों के साथ। अगर आप अपनी किटी पार्टीज में जाके आप अपनी फ्रेंड्स के साथ खुश होना चाहती हैं, अच्छा लिबास ज़ेबतन करना चाहती हैं, स्लिम फिट दिखना चाहती हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट, अपने टाइम टेबल और अच्छा सा कर लें, अच्छा सा कर लें। हमें लेट नाइट क्रेविंग होती है बाज़ दफ़ा मीठा खाने की या नमकीन खाने की, तो हम कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा रहे होते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी आसानी होगी ना, डिलीवरी हमें डोर टू डोर ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो लेट नाइट क्रेविंग, मीठा हो या नमकीन हो, कुछ भी हो, वो खाना अवॉइड करना चाहिए। हाथ को रोके, दिल को रोके, कैसे हाउ पॉसिबल? देखिए जरूरी नहीं है कि आप अगर अच्छा अगर आपने बिलफर्ज ऑर्डर कर भी दिया, अगर वो एक पिज्जा आया है और उसमें 4, 8, 6 पीसेज हैं, तो जरूरी नहीं कि वो पूरा खा लें। बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे होंगे जिनकी आज वो क्रेविंग, वो तलब जाग होगी, बस अभी जाके हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं और वो पूरा खा लें। जरूरी नहीं, आपने अगर देखिए क्रेविंग ही पूरी करनी है ना, आप 2 बाइट ले लें। आप 2 बाइट हो सकता है आपके सामने पिज्जा पड़ा हो, आप 2 बाइट्स में ये सोचे, बैक एंड पे ये सोचे, फ्लैशबैक जाए, मैं इतनी स्लिम हूँ, अगर मैं आगे जाके इतनी मोटी हो गई तो वो कैसा लगेगा? है मुझे वो पिछले साल वाले कपड़े नहीं आए तो आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका हेल्थ इशू, जो कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसा डिजीज हो जाता है जो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते थ्रू मेडिसिन या ट्रीटमेंट के थ्रू भी, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने देखिए अपनी हेल्थ को देखना है। अगर आपकी हेल्थ है तो आप अपनी फैमिली को भी लेके चल सकते हैं, आप अपने आप को भी कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर काफी सारी बीमारियां हैं तो वो फेस पे भी या आपकी कहीं ना कहीं बॉडी से बज़ाहिर होती है। अच्छा, ये चिड़चिड़ापन, एक अजीब सी कैफियत रहना, शुगर का इंटेक कम कर दें प्लीज। अच्छा, ये इसकी वजह से होता है अगर हम मीठा ज्यादा लें तो? जी, बच्चों में भी हाइपरनेस जो आ रही है वो इतनी ज्यादा, वो इसीलिए है क्योंकि शुगर उनका इतना ज्यादा, क्योंकि देखिए वो जंक फूड ले रहे हैं, बिस्किट चिप्स ले रहे हैं, हर चीज में तो हमारे शुगर ऐड है ना, फ्लेवर्स ऐड हैं, कलर्ड फूड एड्स हैं। देखिए हर चीज जो है वो, हर चीज हमारे यहाँ केमिकली है ना, कोई प्योर तो नहीं है। तो वो हर बच्चा जो है वो इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है कि पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं, हाय अल्लाह हम अपने बच्चे को कंट्रोल कैसे करें? इसे हो क्या गया है? बिल्कुल, सबसे पहले आप उनका, और मगरिब के बाद तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को मीठा देना ही नहीं चाहिए। और बड़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए बड़ों को। बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक, डाइटिंग को अगर हम देखें, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि इसमें हम ज़रूर बात करेंगे कि ऐसे लोग देखे हैं, या ख़वातीन की ही मैं स्पेशली बात कर लूँ, जो कि वेट बढ़ाने में तो महीनों लगा देती हैं, फिर चाहती है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनका वेट जो है वो कम हो जाए, वही पुरानी रूटीन स्लिम फिट हो जाए, तो वो खुद से डाइट करना शुरू कर देती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, जस्ट सैलड का इस्तेमाल करती हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हैं, रोटी चावल जो आप कहती हैं पोर्शन कंट्रोल तमाम तो चीज़ें होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल जो है ना वो तर्क कर देती है, बंद कर देती हैं। तो क्या ये जो सेल्फ डाइटिंग के हम खुद से ही वो चीज़ें कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स, नुकसान यानी कि है। अगर हम कीटो डाइट भी चली थी, अगर आपको याद हो, जो अब तक थोड़ी बहुत चल रही है, जब कीटो डाइट लोग करके आते हैं उसके बाद कहते हैं कि हमारे अंदर ये इश्यूज हो गए हैं,
तो वो अब देखिए, आप एक चीज नुकसान तो कर रहे हैं ना, उसको सही होने में भी टाइम लगता है। अब मैं कहती हूँ कि आप देखिए, अगर मैंने आपको देखा फर्स्ट टाइम और मैंने देखा नहीं मैं भी ऐसा कर रही हूँ और मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, देखिए ठीक है, आइडियल सबका होता है, हम देख के इम्प्रेस होते हैं, लेकिन हमें जरूरी नहीं कि हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें। वही बात है कि जैसे फैशन आप जो कर रहे हैं, जो आप पे सूट कर रहा है, वो नहीं कि जो सामने वाले ने कर लिया। इसी तरह डाइट के लिए भी फिजिक डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह सामने वाला जो डाइट कर रहा है, हो सकता है वो आपको सूट ना करे, हो सकता है उसे कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो ऐसी डाइट कर रहा है और आप ऐसी डाइट कर लें जो आपको नहीं था, वो हेल्थ इशू आ जाए। बिल्कुल, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हम खुद ही जो अपने एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। बहुत सारी मेरे से लिंक में है कॉलीग्स, फ्रेंड्स जो कि ये चीज़ करती हैं कि हम खुद डाइट कर रहे होते हैं, ये खाना हम अवॉइड करते हैं, हम ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो शॉर्टकट की आपने बात की ना, ये बहुत कॉमन, इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें जो हमारा दूसरा टॉपिक है, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाएं, कैसे उनसे हम बच सकते हैं और वो कौन कौन सी हैं और हमारी सेहत के लिए क्या चीज़ मुफीद है, कैसी डाइट होनी चाहिए ताकि ख़ुद को फिट रख सके, हेल्दी रख सके और रूटीन के जो पूरे काम हैं, जो पूरे मामलात हैं, वो हम बेहतरीन तरीके से उनको सर अंजाम दे सकें। मरियम हमारे साथ है। मरियम, आप बात हम डाइटिंग पे कर रहे थे, आपको शॉर्टकट कुछ ऐसी चीज़ हमें बताने जा रही थी कि जो लोग यूज़ करते हैं शॉर्टकट, वो किस नुकसान की तरफ जा सकते हैं। देखिए, हमारा वेट इतना ज़्यादा 20-30 kg हमने कोई 1 साल 2 साल में गेन कर लिया है, टाइम लगता है। अब वो हमें याद आया कि हमारी फ्रेंड की शादी है या कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें बहुत स्लिम दिखना है, तो अब हमें कोई शॉर्टकट ढूंढना है। हमने बड़े यूट्यूब देखे, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी और हमने उसको अप्लाई करके होम रेमेडीज देखी और हमने उसको फटाफट अपना वेट कोई बहुत शॉर्टकट्स में कंप्लीट कर लिया, जो हमारा टारगेट था हमने कम कर लिया। उसके थोड़े दिनों बाद जब आप वही डाइट दोबारा नॉर्मल जो ले रही होती हैं और आप वो टारगेट अपना पूरा कर चुकी होती हैं, अचीव कर चुकी होती हैं, उसके बाद आपने शॉर्टकट छोड़ दिया होता है, तो आपका वेट फ्रिक्वेंटली इसी तरह दोबारा गेन हो रहा होता है जैसे आपने पहले गेन किया हुआ होता है। वो लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं क्योंकि आपने शॉर्टकट यूज किया है। अगर आप देखें, आपने रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्टकट में तो आपने कोई या शॉर्ट टाइम में तो आपने अपना वेट गेन नहीं किया ना, आपने कोई 2 to 3 ईयर्स में, आपने 2-3 साल में अपना वेट गेन किया होता है। लेकिन आपने इतनी जल्दी होती है आपने कि वो 2-3 साल पुराना ड्रेस जो है वो बस अब याद आया, पहले कभी याद नहीं आया होता पहनने के लिए, वो याद आया होता है और वो शॉर्टकट ढूंढना होता है और आपने कंप्लीट कर लिया होता है अपना टारगेट के लिए 10 kg मेरा कम हो गया और अब मैं वो पहन लेती हूँ और उसके बाद वो वैसे ही आपने खाना शुरू किया, तो डेफिनेटली वो वहीं जाके फैट्स डिपॉजिट हुए हैं जहाँ से आपने फैट्स कंट्रोल किए। यानी कि शॉर्टकट नहीं लेना, डाइटिंग का कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज़ जो गैर मुतवाज़िन ही ग़िज़ाओं में इसका शुमार होगा, ये जो फ्रीज़ी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा, ये जो कलरफुल ड्रिंक्स का या एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके नुकसानात या इसका क्या फ़ायदा? देखिए, मैं तो वैसे ही ये ड्रिंक्स के खिलाफ हूँ क्योंकि बच्चों को तो इतना हमने आदी किया है कि ड्रिंक्स के बगैर नहीं रहना, क्योंकि बड़े तो वैसे ही आदी हैं, तो बड़ों को देख के तो बच्चे इस तरफ आते हैं। बिल्कुल, अब रोज़ों में भी आप देखें तो रमज़ान जो है वो आता है, तो रोज़ों के लिए हमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक्स जो वो जमा कर ली होती हैं। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि हम ड्रिंक से ही अपना रोज़ा खोलें और सारा कुछ करें। बिल्कुल, वही शरबत उसके बगैर पूरा नहीं है। मतलब आपने पानी से खोल लिया तो कोई गुनाह हो जाना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपको सबसे ऐसा पॉइजन दे रही है, ऐसा जहर दे रही है, स्लो पॉइजन, कि आप अंदर से खत्म हो। अब बताऊं कि हमने बच्चों को ऐसी ड्रिंक्स देना शुरू कर दी है, कलरफुल, फ्लेवरफुल, उसमें क्या हो रहा है, बच्चों की बोन्स वीक हो रही हैं। जब बच्चों की बोन्स वीक हो रही हैं तो माएँ कहती हैं हाय मेरे बच्चा कमजोर हो गया, वो इसीलिए कमजोर हो गया है, बिल्कुल इसीलिए हाइट नहीं बढ़ रही, उसका वेट प्रॉपर नहीं है। इतनी ज्यादा घरों में डिपॉजिट कर ली जाती हैं वो, मतलब डेली बेसिस पे वो हर खाने के बाद आपकी नाश्ते में, तो वो बिल्कुल भी देखिए, अगर आपने एक ट्रेंड बनाना ही है ड्रिंक्स का तो क्यों नहीं फ्रेश जूस आप। अच्छा, अगर जूसेस से लोग कुछ वही मार्केट से जूस उठा के ले आते हैं कि चले बच्चे को वो ड्रिंक नहीं देते, ये जूस दे देते, ये उसके लिए अच्छा है, वो भी नुकसान दे। देखिए, वो भी केमिकल कलर्स वगैरह प्रिजर्वेटिव है ना, वो भी आपने उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स डाल के उसको रखा है, जब भी तो वो 3 से 4 दिन ठहरा हुआ है,
वरना आप फ्रेश जूस बनाए उसके 2-3 घंटे बाद देखें उसका कलर टेस्ट सब चेंज हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, एफर्ट करें, तो मैं समझती हूँ कि जो फ्रेश जूसेस की बात है ना, वो किसी और जूस की बात नहीं है। दूसरी बात है कि फ्रेश जूस में अगर आपका बच्चा एप्पल का प्योर जूस नहीं पी रहा है या आप एप्पल का प्योर जूस नहीं पसंद करते, उसमें कैरेट ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, बनाना और एप्पल का। अब तो शेक्स भी हम बच्चों को मतलब पता ही नहीं होता हमारे बच्चों को कि शेक्स क्या है, मतलब उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि वो ड्रिंक्स में ऑलरेडी जो कलरफुल और फ्लेवरफुल उनका टेस्ट डेवलप करेंगे, उन्हें आदी करेंगे तो वो इस तरफ आएंगे ना, वो डिमांड करेंगे कि हमें मिल्क शेक चाहिए। जब आप उन्हें ड्रिंक पकड़ा देंगे, बना जूस पकड़ा देंगे, तो कैसे परचेज किया और आपने बच्चे को पकड़ा दिया, बच्चे ने जिद किया, आपने बच्चे को पकड़ा दिया, या आपका खुद मिडनाइट डील्स में आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, क्रेविंग्स में आप ऑर्डर करते हैं, इस ड्रिंक के बगैर तो मेरा मतलब वो होता है ना कि हाल नहीं गुजारा नहीं है, मुमकिन नहीं, तो वो तो ड्रिंक जरूरी है। तो मतलब अगर आप इसको स्किप करना शुरू कर दें, मैं समझती हूँ तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए, बहुत ईजी हो जाए, बल्कि आपकी डाइट भी कंट्रोल रहेगी और आपका बजट भी कंट्रोल रहेगा। सही, बजट पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करते और अपनी सेहत के मामले में जो तो बिल्कुल ही हम नहीं करते। अच्छा, हम अपने आप को जो है कि अपनी सेहत को हमें तरजीह देनी चाहिए, अव्वलीन तरजीह में शामिल होना चाहिए। तमाम तर काम कर रहे होंगे, 9 to 5 अपने जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जितने भी काम होंगे हम बिल्कुल उस पर फोकस देते हैं, लेकिन जब अपनी सेहत का मामला आता है, हेल्थ की बात आती है, तो उस पर क्यों हम नहीं आ रहे, क्यों नहीं ये जान पा रहे कि कौन सी डाइट हमारे लिए हेल्दी है और कौन सी डाइट हमारी सेहत को नुकसान दे सकती है। हमें उसमें तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं भी ये सोचा हुआ है कि हमने जो खाना है पेट भरने के लिए खाना है, जिंदा रहने के लिए खाना है, आपने जिंदा रहने के लिए नहीं, जिंदा रहना और जीना इसमें बड़ा फर्क है, बिल्कुल डिफरेंस है। हाँ। मुझे अपना वक्त याद है, आपने जब 9 to 5 वाला टाइम बताया तो मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया। अम्मी मतलब जब मैं शादी से पहले था तो मतलब अम्मी मुझे ना, मैं जब जा रही होती थी तो मतलब फ्रेश जूस बना के देना, साथ में मिल्क देना और फ्रेश एप्पल देना, मतलब ये साथ लेके जाओ बेटा, यही तुम्हारा लंच और ये सारी। तो मतलब ये चीजें आपकी माएँ आपको डेवलप करवाती हैं कि आपने ये चीजें लेनी है, डाइट में इस तरह की चीजें लेनी है। तो मतलब अब तो ये ट्रेंड ही खत्म हो गया है, वो जा रहे हैं, अच्छा बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, छोड़ो घर से ले जाके, मतलब ये एक ऐसा लगता है कि कोई बोरिंग पर्सनालिटी है, घर से इतना बड़ा लंच बॉक्स लेके जा रही है। अच्छा, इससे हमें लगता है कि हमारी जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, वो प्रॉपर नहीं होगी। हम क्या पानी की बोतल साथ लेके जाए, क्या हम लंच बॉक्स अपना साथ लेके हम कैरी करें, ये जो हमारी अपनी शख्सियत के साथ ये एक बोझ समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी मैं जहाँ काम कर रही हूँ उधर वहाँ पे लड़कियाँ हम बहुत इजीली बता रही होती हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए, अच्छा क्यों नहीं करके, अच्छा खुशी से बताते हैं, हाँ बहुत अच्छा फख्र हो रहा होता है कि हमने बहुत अच्छा कोई काम किया है, मतलब 4 लोगों में हमने मतलब क्यों नहीं, भाई मैं तो नाश्ता नहीं करता, हाँ आदत नहीं है, या रात में देर से सोए थे तो सुबह देर से आँख खुली, बस उठ के जल्दी से आ गए। अच्छा लंच में भी जी बिस्किट है या कुछ ऐसी चीजें ऑर्डर कर लेंगे बाहर से। हाँ मतलब मैंने कहा मदर तो हाँ बनाती है, लेकिन क्या करना, वही चीज ला के घर में भी तो वही जाके खाना है। हाँ। तो मतलब लेकिन देखिए अगर आप ये चीजें नहीं लेंगे डाइट में, तो घर के खाने और मार्केट के खाने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आपको नहीं पता वो कौन सा कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो कैसे चिकन यूज कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें आपकी डाइट से लिंक्ड है अगर आप ये सोचें। लेकिन हम ये अच्छा हमने 9 to 5 जॉब भी कर ली, हमने सब कर लिया क्योंकि हमने ये सब करना है, लाजमी करना है, लेकिन अगर आप फिट रहेंगे तो आप ये सब कर सकते हैं, ये भूल जाते हैं आप। लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए आप डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करें, और डाइट में प्लीज सिर्फ ये नहीं कि अपने खाना खाते जाने और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी, एक्सरसाइज भी बड़ी जरूरी है। भाई क्यों फिजिकल एक्टिविटी तो हो गई, 9 to 5 में गई थी ना, आप यहाँ बैठी चल के आइए, यहाँ से जाएंगी चल के जाएंगी। खवातीन कहती है कि हम तो पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं, तो वो इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि और करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ये एक्सरसाइज कैसी एक्सरसाइज है, फिर तो मर्द हजरात भी बाहर जाते हैं और बाहर से वापस आ गए, वो भी एक्सरसाइज हो गई, उन्हें क्या जरूरत है एक्सरसाइज छोड़ दें, लेकिन ये चीज एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज मेंटली तौर पे नहीं है ना वहाँ पे। बिल्कुल आप मेंटली तौर पे भी वहाँ नहीं है। हम खवातीन में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी होती है, जब हम नीचे बैठे तो हमारे घुटने बोल रहे होते हैं और हाथों की हड्डियां चटक रही होती हैं, क्यों? क्योंकि हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दी होती है। इवन आप बैठी हुई टीवी देख रही हैं तो आप फेस फेशियल एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, मतलब बैठ के, मतलब आप किचन में खड़ी हैं, आप चम्मच चला रही हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। आप बल्कि जितनी देर आप देख रही हैं कि वो दम पे है, उतनी देर आप खड़े होकर वहाँ एक्सरसाइज कर सकती हैं। लेकिन हम इन चीजों पर तवज्जो नहीं देते। छोटी छोटी ना टेक्निक्स है, जैसे खाने
के छोटे छोटे टिप्स हैं, इसी तरह एक्सरसाइज की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम रूटीन में साथ लेके चले तो ये जो हम बाद में बात करते हैं ना, डिफरेंट डिजीज़ में हम मुब्तला हो गए हैं, एक अजीब सी कैफियत हो गई है, रूटीन अब डेवलप नहीं कर पा रहे, एक हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है, तो उसकी वजह ये कि हमें वो छोटी छोटी चीज़ों को हमने अडॉप्ट नहीं किया होता। हम देखिए हमारे यहाँ लेट नाइट सोना भी तो बहुत ज़रूरी है, फैशन है। बिल्कुल। तो अगर पूछे ना आप 9-10 बजे किसी को बोलें सो गए तो बड़ी हैरत से पूछते हैं इतनी जल्दी आप सो जाती, मतलब ये हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है ना जल्दी सोने का। अब अगर आप देखें रात में देर से हर वो चीज़ मरियम मैं यहाँ ऐड करूँ, हर वो चीज़ जो हमारी सेहत के लिए, रूटीन के लिए जरूरी है, वो मनफी है, उसको हमने फैशन बना लिया। बिल्कुल। और जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदे में आती हैं, वो चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे जल्दी सोना हो, चाहे हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना हो, मुतवाज़िन चीज़ें, सब्जियाँ खाना हो, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, हमें लगता है कि हम मॉडर्न नहीं है और ये तो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए आपने जहाँ क्रेविंग की बात की, मिडनाइट क्रेविंग्स की, मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर हम रात में जल्दी टाइम पे सो जाएं तो हमें मिडनाइट क्रेविंग्स हो ही नहीं। और हमें ये जो फैट्स का जो हमने वेट गेन कर लिया, ये सब हमें इश्यूज फेस ही नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन हम ये सोचते नहीं है ना, आप अगर टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें तो आपका एक रूटीन भी प्रॉपर चलता है, लेकिन आपकी डाइट भी साथ साथ आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है ना, आदी हो जाती है, लेकिन आपको उसकी वो हैबिट, वो आदत डेवलप तो करें, करनी पड़ती है। आप देखिए जैसे वेट लॉस करने में या लूज करने में आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर इसी तरह आप अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को अगर आप स्ट्रगल कर लें 1 मंथ हार्डली या 2 वीक्स हार्डली, तो मैं समझती हूँ आपके लिए बहुत कोई अच्छा भी चीज़ हो, कोई भी आदत आपने छोड़नी हो या अपनानी हो, 41 डेज एक तो मुसलसल उस काम को करते रहें, आपकी आदत। लेकिन जो फायदे वाली है वो तो मैं समझती हूँ कि पूरी करनी चाहिए। उस चीज को आप लोगों ने हैबिट को डेवलप करना चाहिए। हमारे यहाँ पोषण कंट्रोल नहीं है, अगर वो भरा है तो भरते चले जाएंगे, नहीं खाया है तो वो भूखे रह जाएंगे। कि नहीं, मुझे महसूस नहीं होता, मैं टाइम गुजार लेती हूँ और जब मुझे वक्त मिलता है मैं तब खाना खा लेती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ रोटी चावल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। चक्की का आटा हेल्दी, हमने तो वो फाइन आटा जो है वो सफेद आटा वो हमने इस्तेमाल करना होता है। उसके लिए वो आसान है ना, जरा रोटी फूल जाती है और सफेद सफेद अच्छी सी बनती है, जरा वो खुश नरम सी रोटी बन जाती है, खुशगवार लगती है। वो आसानियां छोड़ तो हमने वो खूबसूरती से ज्यादा हमने हेल्दी देखना है। वही ना, इसमें भी देखें वो मॉडर्नाइज आ गए ना, हम मॉडर्न हो गए कि हमें चीज अच्छी लगनी चाहिए, हमें फायदा कर रही है ना कर रही है, वो हम नहीं देखते ना हम सोचते हैं। और यही चीज हम अपने बच्चों के लिए भी नुकसान कर रहे हैं और वो बच्चे भी वही चीज़ों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। विंटर है, विंटर की बात करें तो इसमें कौन सी डाइट बच्चों के लिए या ओवरऑल सबके लिए बड़ी अच्छी है? आप देखें हमारे यहाँ विंटर आते ही कॉफी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सूप के बजाय, यखनी के बजाय हमारे यहाँ कॉफी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये समर में भी चलती है, जो लोग पीते हैं ना वो गर्मियों में भी पीते हैं, अवॉइड नहीं करते। मतलब कॉफी बच्चों को भी आप एक ट्रेंड दे रहे हैं, बेटा विंटर आ गया तो हमने कॉफी नहीं, आप नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट जो है। अब वो खवातीन कहेंगी या घरेलू मर्द हजरात कहेंगे कि ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए। महंगाई का दौर है तो ये मरियम क्या कह रही है कि भाई आपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। देखिए जरूरी नहीं कि आपने पूरी प्लेट भर के ही ड्राई फ्रूट से ही पेट भरना है। अच्छा, हमारे साथ ये चीज होती है कि हम कुछ खाने लगते हैं तो बस धड़ाधड़ खाते जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पोर्शन कंट्रोल को जो हमेशा बात करते हैं ना वो नहीं करते। अगर आप 4 बादाम 4 पिस्ते और मतलब आप जो बहुत रीजनेबल मिल रहे हैं, अब आप अगर चिलगोज़ों पे जाए तो ना जाए आप उसके, ना जाए, ना करें अपने साथ जुल्म। मगर जो अगर छोटी छोटी इस तरह की चीजें हम वो लेके भी रात में बच्चों को दूध में मिल्क में ऐड करके दें तो मैं समझती हूँ वो बेस्ट है। बच्चों के साथ साथ ना बड़ों का भी बताती जाए, बड़े सुन रहे होंगे वो कहेंगे बच्चों पे जोर दिए जा रही है, हमारे लिए भी कोई डाइट प्लान बड़ों के लिए तो डेफिनेटली बड़े तो अपना कर सकते हैं, लेकिन हमने बच्चों की डेवलप करना है। आजकल बड़े भी नहीं कर रहे, जब कह रही है बड़े तो कर सकते हैं लेकिन आजकल बड़े भी नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, वो भी बच्चों से 4 कदम आगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बड़े को ही देख रहे हैं, बच्चे तो वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं। नहीं, हमें देखें सूप और यखनी जरूर ऐड करनी चाहिए, जो कि मतलब बच्चों में क्या बड़ों में भी ये ट्रेंड नहीं है या टेस्ट डेवलप नहीं है कि यखनी और सूप ऐड हो। ये बात मुझे बड़ी है, साग और मकई की रोटी हैरत होती है ये चीज़ सुनते हुए। मेरे काफ़ी सारे ऐसे कोलीग्स हैं जो कहती है हमें सूप पसंद नहीं है। मैं बड़े हैरत के साथ उनको देखती हूँ, सूप पसंद नहीं है उन्हें। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं बच्चों को तो छोड़े, बड़े ये बात कर रहे होते हैं कि सूप हमें पसंद नहीं है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता।
सूप मतलब मैं नहीं समझती कि आपने मुझे ऐसी हैरानकुन बात बताई ये मैं खुद हैरान हुई जब ये चीज मैंने सुनी। नहीं, सूप तो ऐसी चीज है कि देखें जो सिर्फ आपको फायदा भी दे रहा है और आपको टेस्ट भी दे रहा है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो टेस्ट ना दे रही है, सिर्फ फायदा दे रही हो, और सूप कोई नुकसान नहीं है और ये इसका जायका अच्छा नहीं है, ठीक है, फायदे हैं। हाँ, यखनी मैं सुन सकती हूँ या समझ सकती हूँ कि लोगों को ना पसंद हो, लेकिन सूप तो ऐसी चीज है उसमें सारी चीजें ऐड है। आप अपनी मर्जी से उसका जायका, उसका टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं ना। उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, वो तो आपके अपने ऊपर है। लेकिन सूप एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्दी भी अच्छी है और टेस्ट वाइज भी मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी है। ठीक है, सूप के साथ और क्या चीज? यखनी है, आपको ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, हॉट मिल्क, आप बच्चों को या बड़ों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है आजकल, तो आप कॉफी की जगह हॉट चॉकलेट मिल्क बना के पी सकते हैं। हम चाय के बड़े शौकीन होते हैं, तो क्या चाय हमारे लिए अच्छी होती है? बिल्कुल भी नहीं, बस दिन में एक दफा अभी पी और मरियम कह रही शायद अच्छी नहीं है। मैं दिन में एक दफा पीती हूँ, आज मैंने पूरे दिन नहीं। अच्छा, दिन में एक दफा पी सकते हैं? दिन में एक दफा, ज्यादा नहीं तो होनी चाहिए ना। अच्छा, हाँ, दिन में एक दफा हो सकती है। ठीक है, या तो कॉफी आप ले लें, क्योंकि बड़ों की बात आ रही है तो कॉफी के बगैर तो बड़े कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है ना जिन्हें सुबह उठते ही चाय या कॉफी की एक बड़ी तलब होती है, जरूरत भी होती है, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब ऐसी है। अगर आपने चाय पीनी है तो उसमें चीनी कम हो सकती है, जरूरी नहीं शक्कर ऐड कर लें, ब्राउन शक्कर, ब्राउन शुगर जो जिसकी हम बात करते हैं। चीनी को दिल खोल के उसमें डालें। चीनी का इस्तेमाल, जो व्हाइट शुगर, उसका इस्तेमाल नहीं, प्लीज ना डालें। अपनी सेहत के साथ जुल्म ना करें आप लोग, क्योंकि वो बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि हम जब मीठे पे हाथ रोक लें तो चीनी पे हाथ चाय के लिए भी रोक लें, प्लीज रोक लें। यानी कि हमें वाइट शुगर से अवॉइड करना है, हमें ब्राउन शक्कर की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि हमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो है वो सूप का इस्तेमाल करना है। हम देसी घी नहीं खाते? नहीं खाते, बहुत सारे लोग नहीं खाते देसी। अब तो देखें, अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी सी याद है, हमारे पिछले दिनों प्रोग्राम में एक गेस्ट आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो हम आजकल ये कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरनाक है, नुकसानदेह है, और जो देसी घी है, मक्खन है, इससे अच्छी चीज हो नहीं सकती। देखिए, अब तो सर्दियां, आपने जहाँ सर्दियों की बात की, तो साग है, मकई की रोटी है, बाजरे की रोटी है, हाँ? उस पे आप देसी घी लगा के कहा, हा क्या बात है। हाँ। तो देसी घी को आप यूटिलाइज करना सीखिए कि कैसे खाना है। मतलब वो देसी घी का टेस्ट नहीं पसंद, खुशबू नहीं पसंद, आप ऐसी चीजों पे यूज कर सकते हैं देसी घी। अगर आप 12 के 12 महीने नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहते, लेकिन अब सर्दी का ऐसा मौसम है जहाँ फायदा उठा सकते हैं, तो अभी सर्दियों में फिश देखें, फिश तो अच्छी है। फिश का सालन अवॉइड करें। अच्छा, सालन स्टीम लेनी चाहिए। अच्छा। लोग सालन बनाते हैं तो उसमें भी ऑयल ऊपर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट मसाले में उसे मिक्स करके उसे फ्राई करके खाते हैं। खत्म हो जाता है, मतलब फिश क्या है पता ही नहीं चल रहा होता। फिश है, तो क्या किस तरह की फिश बना के खाएं? तो स्टीम लेस स्पाइस के साथ, मतलब जरूरी तो नहीं है कि आप उसमें लाल मिर्ची भी ऐड कर दें, काली मिर्ची भी ऐड कर दें, सारे मसालों में उसे 2-3 स्पाइस, क्योंकि देखिए फिश का जब आप इतने सारे स्पाइसेस मिलाते हैं तो फिश का टेस्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप फिश को स्टीम के साथ लें, और हम चिकन भी यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टीम के साथ ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उसको फ्राइड चिकन ही बनाएं या कुछ इस तरह का बनाएं, तो ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक। लेकिन हमें जब तक उसका टेस्ट उसे अच्छे से फ्राई करके खाएंगे नहीं, तो हमें यकीनन वो एक जायका हमें चाहिए होता है। फ़ायदे से ज़्यादा हम जायके पे जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा कि हमारे ज़ुबान एक टेस्ट जो है ना वो पता होना चाहिए, ना कि हम जाएंगे जो चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा, टाइम जो कि हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को कोई हेल्दी डाइट प्लान दे दें। देखें, सुबह में आप जब नाश्ता करें तो बहुत अच्छे से करें, लेकिन उसमें बॉयल एग ज़रूरी है। ठीक है, ऐड कर लें। हाँ। अगर आप मिल्क लेते हैं तो वार्म मिल्क लें, ठंडा मिल्क ना लें। वो होता है ना कि सुबह ही सुबह आपने बस फ्रिज से निकाला है, मिल्क डाला और पी के चले गए, जी ऑफिस से लेट हो रहे हैं, स्कूल से लेट हो रहे हैं, बच्चों को दे दिया। ठीक है, ये ना करें, गलती ना करें। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि आप एग सैंडविच या पराठे के साथ रोल बना के एग का दे सकते हैं। हमारे यहाँ पीनट बटर हम उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को वैसे फ्लेवर नहीं पसंद, आप एप्पल पे उसको स्प्रेड करके दे सकते हैं। आपको बताऊँ मैं, एप्पल के साथ अगर आप उसको स्प्रेड करके खाएं तो उससे हार्ट डिजीजेस इश्यूज भी कम होते हैं। और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उसको बड़े भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे नहीं, बड़े भी खा सकते हैं। हाँ। ठीक है। और लंच में आप प्लीज मैं कहती हूँ कि वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स जो सैलेड के तौर पे यूज होती हैं, वो एक बाउल सिर्फ बच्चों का नहीं, आपका अपना भी पर्सनल होना चाहिए। जो आप डेली बेसिस पे अगर राइस लेना पसंद करते हैं तो वो राइस दोपहर में और रोटी रात में लें, क्योंकि वो राइस जो है वो इजली जो है वो आपको डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसा एक माइंडसेट हमने मरियम बना दिया है
कि अगर कोई दोपहर में या यानी कि लंच में या डिनर में अगर कोई चावल खा रहा है, राइस खा रहा है, तुमने तो दोपहर में भी खाए थे ना, अब तुम डिनर में भी चावल खाओगे तो इससे तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। यानी कि ऐसा माइंडसेट हमने क्रिएट किया। नहीं, देखिए अगर आप पोर्शन कंट्रोल लेते हैं हाँ, तो बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होता। ऐसे तो रोटी भी फिर आपको नुकसानदेह करेगी कि अगर आपने दोपहर में खाई और आप सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, शाम में दोपहर में नहीं भी खाई और रात में आप 2-3 खा रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी वाली, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। वो भी आपको हर चीज देखिए नुकसान करेगी और हर चीज फायदा करेगी अगर कंट्रोल में रह के हर चीज। क्योंकि देखिए हम कहते हैं शुगर किस लिए है या सॉल्ट किस लिए, देखिए हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है उसको खाने के लिए, उसका कोई ना कोई फायदा है। लेकिन अगर मिकदार में खाई जाए ना वो चीज़ तो वो फ़ायदा करती है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल अगर खा ली जाए या मिकदार से ज़्यादा खा ली जाए तो डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा नहीं नुकसान पहुंचाता। हाँ, ये पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल ऐसा ही है, ये ज़रूरी है। तो हमारी खाने की जो प्लेट है, जो थाली, उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए आपके पास। कैल्शियम में जो है वो मिल्क तो आपने मॉर्निंग में ले लिया, तो आपके पास योगर्ट दही होनी चाहिए, साथ में आप राइस ले रहे हैं, साथ में आपके पास प्रोटीन का चिकन या मीट आप ले सकते हैं। क्योंकि बॉयल एग या एग फ्राई आपने सुबह ले लिया है तो अब आपके पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चिकन नहीं खाते तो आप मीट ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो ग्रेवी में ही पका हुआ आप स्टीम चिकन और स्टीम। हमारे यहाँ पोटैटोज़ का कॉन्सेप्ट है फ्राइज़ खाना, फ्राइज, क्योंकि वो मज़े के तो वही लगते हैं ना हमें। अगर हम बॉइल्ड स्टीम पोटैटोज हम ले लें और उसको हम सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर के साथ लें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक हो गया। आखिर में पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? हेल्दी फूड, नया साल है तो उस हवाले से भी नया साल है, बहुत एंजॉयमेंट कर ली है, बहुत घूम फिर लिया है, बहुत जंक फूड खा लिया है, अब जाएं और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और अपनी हेल्थ को देखें। सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को फोकस करें। अगर आप फिट हैं तो आपका घर फिट है, आपका काम फिट है, सब कुछ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मरियम, आपने वक्त दिया, इतनी यहाँ मालूमात शेयर की। कि ना नाज़रीन, नया साल है तो नए साल के साथ बहुत सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं, तो क्यों ना हम अपने सेहत के मामले में अपना जो डाइट प्लान है उसको भी हम चेंज करें और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, ताकि ये जो एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, एक अजीब सी सुस्ती हम पे तारी हो जाती है, उसको हम खुद से दूर भगाएं। और वो तभी होगा जब आप हेल्दी डाइट लेंगे, पोर्शन कंट्रोल, आपकी तमाम ये रूटीन जो है ये मैनेज हो जाएगी, तो इन तमाम तरह इशूज़ से भी आप दूर रहेंगे। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।